हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो। लास्ट वीक हमने लाइव आके जो फंडामेंटल एनालिसिस किए हैं और जो फंडामेंटल ट्रेडिंग की है, ओए होए मजे आ गए। यानी कि ये जो पूरा वीक मैं आपको पूरे वीक के एनालिसिस देता हूं वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन जो मैं लाइव आके आपको फंडामेंटल की प्रैक्टिस करवा रहा हूं और फंडामेंटल की ट्रेडिंग हम लोग कर रहे हैं और टेक्निकल ट्रेडिंग हम कर रहे हैं, सुबहान अल्लाह। सो माय डियर फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम दोबारा से पूरे वीक के गोल्ड के एनालिसिस देख लेते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट वीक हमारा कैसा होगा ट्रेडिंग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं जनाब। माय नेम इज नील नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। फ्रेंड्स, सबसे पहले हस्बे आदत हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस का यहाँ पे मतलब ये है कि पूरे वीक के इवेंट्स मुझे पहले पता होना चाहिए। सो उसके लिए हम जाते हैं, आपको पता ही है, एज यू नो हम फॉरेक्स फैक्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। तो आज है जनाब 8 अगस्त, हमारी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी 9 अगस्त से लेके इंशाल्लाह 13 अगस्त तक ये वीक रहेगा हमारा। और 13 अगस्त तक क्या होने वाला है वो देख लेते हैं जी। यानी कि 14 अगस्त की हमारी छुट्टी है जी। वाह जी वाह, वाह जी वाह। ओके जी, सबसे पहले आते ही वो कहते हैं मनूसी लग गई बैंक हॉलीडे आ गया, लेकिन जेपीवाई का कोई मसला नहीं। उसके बाद चाइना की कुछ न्यूज़ हैं, वो 5-6 हैं, सुबह 10 बजे तक 11 बजे तक। यूरो की 2 न्यूज़, यूएसडी की 3 न्यूज़ निकल के आ रही हैं। एफओएमसी स्पीक है और जॉब ओपनिंग है, एफओएमसी स्पीक है। तो ये स्पीक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एज यू नो। और अगर यूएसडी मजीद इसी तरह स्ट्रॉन्ग होता रहा तो गोल्ड गिरता रहेगा। ओके जी, ओके जी। जो हमारी ट्यूसडे है, ट्यूसडे वाले दिन यूएसडी की 3-4 न्यूज़ हैं, लेकिन वो भी लो इम्पैक्टेड हैं, उनका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, यूरो की न्यूज़ हैं और जेपीवाई की न्यूज़ हैं। और मेरे ख्याल से ये एक यूरो के लिए एक अच्छा वीक रहेगा। यूरो यूएसडी पे जो लोग ट्रेड करते हैं वो, या यूरो के क्रॉस पेयर्स पे जो ट्रेड करते हैं उनके लिए एक अच्छा वीक रहेगा। क्योंकि ये देखें ना, बुध वाले दिन भी यूरो की न्यूज़ हैं, जेपीवाई की न्यूज़ हैं और यूएसडी की जो है वो हमारे पास सीपीआई कोर रिटेल मंथ बाय मंथ की न्यूज़ है। तो बुध वाले दिन हम इस न्यूज़ के ऊपर आके लाइव ट्रेड कर रहेंगे। इसके अलावा क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज पे हम ट्रेड करेंगे और एफओएमसी मेंबर स्पीक्स पे हम ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह। तो ये बुध का दिन हो गया हमारा और अच्छा दिन है बुध का, एक भरपूर ट्रेडिंग डे है। अगर हम बात करें जुमेरात की, तो जुमेरात वाले दिन भी शाम 5:30 बजे पीएमआई मंथ बाय मंथ की न्यूज़ हैं और 2 और न्यूज़ हैं जो कि मीडियम इम्पैक्ट है। पाउंड की न्यूज़ है, पाउंड की तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हैं, तो पाउंड का भी एक अच्छा दिन होने वाला है। तो यस, जुमेरात इज आल्सो अ ट्रेडिंग डे। और एक चीज और नोट कर रहे हैं आप, जो न्यूज इवेंट है वो स्टार्ट हो रहे हैं जनाब 5 बजे से टिल रात 10 बजे तक, बुध को भी और जुमेरात को भी। एंड जुम्मा हमारा जी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 न्यूज़ हैं, 3 यूएसडी की, 2 न्यूज़ हैं यूरो की, लेकिन वो भी लो इम्पैक्टेड। सो बुध और जुमेरात को मैं लाइव आऊंगा जी। जुम्मे को मैं लाइव नहीं आऊंगा क्योंकि जुम्मे को कुछ तगड़ी न्यूज़ है ही नहीं। तगड़ी न्यूज़ है बुध और जुमेरात, तो बुध और जुमेरात को मैं लाइव आके आपको ट्रेड करवाऊंगा। ओके जी, अब आ जाते हैं हम अपने टेक्निकल की तरफ। ओए होए, जुम्मे को तो मजा ही आ गया। ये देखें, ये इतने छोटे एसएल के साथ हमने इतना बड़ा टीपी हिट करवाया है। ओए होए, मजे आ गए जी, मजे आ गए। क्योंकि अगर मेरी लास्ट स्ट्रीम देखी हो, मैं आपको दिखा देता हूं। YouTube के हमारे उसी चैनल पे ये देखें, ये 2 वीडियोस हैं। इन 2 वीडियोस में मैंने आके लाइव ट्रेड करवाई थी बिग इवेंट में। और ये जो आपको एक बड़ी सी मूव नजर आ रही है, ये बड़ी सी ट्रेड नजर आ रही है, ये इसका
गोल्ड का टेक प्रॉफिट हिट हुआ है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 1 आवर, नो 2 आवर सॉरी। यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुई और यहाँ पे टीपी हिट हुआ, तो 2 घंटे लगे जी हमारी टीपी को हिट होने में, आप ऐसे समझ लें। तो बड़ा अच्छा ही फ्राइडे को लाइव सेशन रहा हमारा। आप भी यार फ्राइडे का जो सेशन होता है, जब भी मैं लाइव आता हूँ, लाइव ट्रेडिंग का जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस ना किया करें। चलें जी, इसको तो ये तो हमारी एक कामयाबी है, इसको हम बाद में देखते हैं, बल्कि इसको डिलीट कर देते हैं। ये तो हो गया ना, सो हो गया। अब हम चलते हैं वापस, अब हम मंथ बाय मंथ पे चलते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि मंथ बाय मंथ में क्या कंडीशन है। ये एक जी भरपूर बैरिश मंथ, अभी मंथ के स्टार्ट से ही हमें लग गया कि ये भरपूर बैरिश मंथ बनने जा रहा है। सो हमें इसके बारे में बी केयरफुल रहना पड़ेगा। और ये जो आपको नजर आ रही है, एक चीज बड़े गौर से देखिएगा, जो टॉप है ना दोनों कैंडल्स का वो बराबर है। ये अगर मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूं तो ये खतरा है। ये देखें, लास्ट ये दोनों का भी टॉप बराबर था, हाई बराबर था, और इसका भी हाई बराबर है, और कैंडल्स की भी शुरुआत ऑलमोस्ट वो बराबर है। तो यस, ये एक भरपूर ट्रेंड की निशानदेही करता है। सो ये एक भरपूर बैरिश वीक रह सकता है। जिस तरह की ये देखें, पहले फुल मारुबुजो कैंडल बनी बुलिश की, वाजिया रहे, पहले फुल मारुबुजो कैंडल बनी बुलिश की, अगली कैंडल ने देनी थी अप्रूवल लेकिन उसने दे दी रिजेक्शन, और फुल मारुबुजो कैंडल बन गई बैरिश की। अब उससे अगली कैंडल ने फिर रिजेक्शन दे दी, तो ट्रेंड कोई बन नहीं रहा मंथ में भी ना। हाँ, तो ये अभी ये ऐसा हो सकता है कि हमारी जो ये कैंडल है, मूविंग एवरेज लाइन है, ये थोड़ी नजदीक आ जाए ना, तो अभी 1-2 मंथ मुझे जो दिख रहे हैं वो बैरिश में आ सकती हैं कैंडल्स। चलें जी, वीक में चलते हैं। बैरिश का तो हमें पता चल गया कि ये मंथ एक बैरिश मंथ ही रहने के चांसेस हैं। अगर आप देखें हमारा वीकली में, तो वीकली में ये देखें ना, 3 का 4 कट्ठे हाई लगाए एक ही जगह पे, और उसने वो मूविंग एवरेज लाइन को क्या किया, सिर्फ टेस्ट ही किया, तो उसके बाद ये नीचे गिर गया। और ये जो लास्ट कुछ वीक की कैंडल आ रही थी, वो कैंडल्स कुछ कंफ्यूज कैंडल थी, बॉडी छोटी छोटी और विक्स बड़ी बड़ी। तो ये स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल्स हमारी बन रही हैं लास्ट कुछ वीक से। 1 2 3 4 ये स्पिनिंग टॉप बने हैं जी, और कोई नतीजा अखज नहीं हुआ। अब ये 5वीं जो कैंडल है, ये कैंडल अब कुछ डिसीजन कैंडल है। वो कैसे? वो ऐसे जी, मैं बता देता हूं। सबसे पहले ये देखें, इसने हमारी सपोर्ट को टच कर ली है, और अगर इसकी रिजेक्शन मिलती है तो ये यहां तक ऊपर 1775 तक वीक के स्टार्टिंग में ही मार्केट ऊपर को बुलिश मूव कर सकती है, या उसको अपनी सपोर्ट ब्रेक करनी पड़ेगी। ओके जी, हम बैक टू द पॉइंट, डे 1 पे आ जाते हैं। कैसे डिसीजन कैंडल, जो मैं बात कर रहा था उसको कंटिन्यू करता हूं। ये देखें जी, हमने एक मार्केट को कैद किया था, एक पैटर्न हमने बनाया था हाई एंड लोज का, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, और हमने कहा था कि मार्केट लास्ट 2 वीक से, मैं ये कह रहा हूं 3 वीक से, कि जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी 1835 से ऊपर तो बुलिश होगी, और अगर इसको 1795 से नीचे ब्रेक करती है यहां से, तो मार्केट बैरिश होगी एंड ये ब्रेकआउट हो जाएगा। तो ये देखें, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो हमने पैटर्न बनाया था ये 100% हिट गया जी। मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, और यहां पे ये मूविंग एवरेज लाइन को टेस्ट करता रहा है 2-3 दफा, इसने टेस्ट किया लेकिन ब्रेक नहीं किया, ये याद रखें। तो अब इसे क्या नतीजा निकलता है? नतीजा ये निकलता है, जिस तरह मैंने लास्ट वीकली में कैंडल में कहा था कि मार्केट ओपनिंग में ही यहां पे आ सकती है 1775 पे, उसके बाद मार्केट अपनी सपोर्ट्स को ब्रेक करके नीचे आएगी इवेंट्स के दौरान। तो यस, ऑफ कोर्स, इंशाल्लाह वी विल, हम देखेंगे
बुध को और जुमेरात को हमने लाइव आना ही है और लाइव हम देखेंगे। तो ये हमारा पैटर्न ब्रेक हो गया, मूविंग एवरेज लाइन को टेस्ट भी कर लिया और अब ये नीचे आ रहा है और अब ये टेस्टिंग करेगा। अब थोड़ी सी इसकी टेस्टिंग होगी। अगर रिजेक्शन होगी तो कैसे होगी कि अगर डेली कैंडल फुल बुलिश कैंडल बन जाती है तो फिर भी रिजेक्शन के चांसेस हैं कि अगले दिन आके फिर मार्केट वहां पे खड़ी हो जाए, तो ये रिजेक्शन है। लेकिन इतनी आसानी से रिजेक्शन नहीं होगी। अगर मार्केट यहां पे 1775 को क्रॉस करके 1780 के एरिया तक आती है और अगले दिन वापस चली जाती है तो यह होगी टेस्टिंग और अप्रूवल होगी हमारे जो पैटर्न है उसकी। तो फिर हम मार्केट को 1744, 1737, 1730, 35, 1720 और 1705 की रेंज में देखेंगे। और वो ये कबल वक्त है, ये तो मैं इंशाल्लाह बुध और जुमेरात को लाइव आ ही रहा हूं तो मैं ये करके भी दिखाऊंगा आपको। सो अभी हम चलते हैं H4 में। H4 में भी जैसा कि आपको नजर आ रहा है बहुत ही खूबसूरत उम्दा तरीके से हमारा ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ने अगले 2 घंटों में टीपी हिट किए हमारे, माशाल्लाह जबरदस्त। क्योंकि एक फंडामेंटल इफेक्ट था। अगर हम पिछले वीक बताएं आपको कि फंडामेंटल क्या इफेक्ट था और पिछले वीक क्या फंडामेंटल हैपनिंग हुई है, तो ये देखें जो हम लाइव आए हैं, ये जो जुमे वाले दिन मैं लाइव आया हूं तो हमने ये 3 न्यूज़ को लाइव एनालिसिस किया था। एवरेज ऑरली अर्निंग, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और ये तीनों यूएसडी के हक में आए थे। तो यूएसडी जब स्ट्रांग होगा तो क्या होगा, वो बोलो तो सही, जब यूएसडी स्ट्रांग होगा तो ऑटोमेटिकली गोल्ड नीचे गिरेगा। और ये देखें वही ट्रेड है जो मैंने आपको लाइव आके करवाई थी और गोल्ड नीचे गिरा और अच्छा खासा न्यूज़ गिरा। और अगर जो हमारी मंडे की, ट्यूसडे की, वेडनेसडे की, ठीक है, थर्सडे की, फ्राइडे की न्यूज़ भी यूएसडी के हक में आती रहती हैं तो गोल्ड फिर क्या नीचे आता जाएगा एंड हम उनको स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा के कैश करते जाएंगे। ठीक है जी, छोटे छोटे एसएल लगाएंगे, एसएल बड़ा नहीं लगाएंगे। अब हम चलते हैं जी H1 की तरफ। तो H1 में हमें एक तो ये चीज नजर आ गई कि मार्केट हमें 1775 तक वापस जाती हुई दिख रही है और वहां से हम अगर वो यूएसडी के डाटे पॉजिटिव आते रहे तो वहां से 1775 से हम दोबारा सेलिंग स्टार्ट करेंगे एंड इट विल गो डाउन 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 एंड डाउन। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है एंड हम उसका प्रॉफिट आहिस्ता आहिस्ता कैश करते जाएंगे। सो कैसा रहा, ये थे हमारे इस वीक के एनालिसिस। एंड आपको पता ही है मैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे लाइव आ रहा हूँ और हमारी वेबसाइट के ऊपर जो वीआईपी क्लाइंट हैं उनको वीआईपी सिग्नल मिल रहे हैं। और अक्सर लोग शिकायत करते हैं जी कि सर ये आप सिग्नल बता तो देते हैं, ये मैंने सिग्नल दिया था तो ये इसका टीपी हिट हो गया, लोगों ने इतना प्रॉफिट किया तो हमें तो ये सिग्नल नहीं मिला। तो या तो आप हमारे लाइव सेशंस अटेंड करें, वो फ्री हैं। अगर चाहते हैं कि आपको व्हाट्सएप पे या वेबसाइट पे सिग्नल मिले तो आपके हमारे वीआईपीज में आ जाओ। वीआईपीज में आने के लिए इसी नंबर पे जो नीचे दिया गया है इस पे व्हाट्सएप करें अपना अकाउंट नंबर। एंड मुझे अपने दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह अगले हफ्ते में दोबारा मिलते हैं। और अगले हफ्ते नहीं बल्कि हम वीक के दौरान ही बुध और जुमेरात को दोबारा मिल रहे हैं, लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं, फन मस्ती कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।